नितिन सिंह जी हो भगतपुरा गांव से। तो कब पहले तो आप कंपनी में काम करते थे, पत्रकारिता वाला ये वीडियो बनाने वाला कैसा दिमाग में आया इस उम्र के अंदर? देखो मेरे को क्या था कि कॉलेज के टाइम में इतिहास के ऊपर रुचि थी। हालांकि मैं वाणिज्य संकाय का स्टूडेंट था, कॉमर्स स्टूडेंट था, लेकिन रुचि मेरी इतिहास में थी। और उस टाइम क्या था कि जैसे ये चाहते थे कि जो समाज की पत्रिकाएं छपती थी उनमें आर्टिकल वगैरह इतिहास के लिखते थे कि वो छप जाए। फिर प्रोफेशन में चले गए, टेक्सटाइल लाइन में तो चले गए। तो अब वो क्या हुआ कि बीच में एकदम से छूट गया मामला, सारा का सारा लेखन वेखन सब छूट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये आई इंटरनेट आई। तो बच्चों के लिए जब घर पे इंटरनेट लगाया तो पता लगा कि ब्लॉग लिखे जाते हैं, ब्लॉगिंग होती थी उस टाइम। तो अब वो जो कॉलेज के ज़माने की जो रुचि थी, या ये कहे कि मन में की जो हुड़क थी, वो छपास रोग वाली, तो वो फिर इतिहास के जो लेख थे कि यार वो अपने ब्लॉग पे लिखे। अब उसमें भी कंपटीशन की भाई रोज आर्टिकल लिखना, तो किस पे, तो इतिहास के हैं। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए संस्कृति है, और इस पे अपन मेरा ज्ञानदर्पण.com के नाम से एक ब्लॉग है, उसके ऊपर हमने ये शायद 2007 या 2008 से शुरू किया था। तो वो काफ़ी चर्चित रही, उसमें कई सम्मान भी मिले, मुख्यमंत्री को हाथों भी सम्मानित हुए। तो और दायरा भी बढ़ा, उससे कई पत्रकार संपर्क में आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाद में पत्रकार आए, तो फिर हमने एक सिंह गर्जना के नाम से, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे सचिन गौड़, उनके साथ में एक सिंह गर्जना के नाम से मैगजीन चालू की। फिर बाद में वो मैं जब जयपुर आ गया तो उस मैगजीन का नाम हमने सौर्य गर्जना के नाम से चालू की, क्योंकि सिंह गर्जना टाइटल उनका था। और फिर ये जैसे जियो आया, जियो, हालांकि हम यूट्यूब पे थे पहले, लेकिन हम यूट्यूब को तो ऐसे करते थे कि ये कंप्यूटर की फाइल डिस्क, हार्ड डिस्क नहीं भरे, यूट्यूब पर लगा दो, इतना ही रखता था फाइलिंग सिस्टम के लिए। लेकिन जब जियो आया और उसके बाद पता लगा कि यूट्यूब चल रहा है, तो फिर हम जो है इसके यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाने लगे। क्योंकि फिर बाद में हमारी जो ब्लॉग के ऊपर बच्चे भी नीचे करते थे कि हुक्म जो है ना, आप पढ़ना, आजकल कोई पढ़ता नहीं है, आप बताएं, सुनने वाले ज़्यादा हो गए। तो ये जब आया तो मेरे ख्याल से 2017 में फिर हमने यूट्यूब पे सक्रियता, थे तो हम 7-8 से ही यूट्यूब पर, लेकिन सक्रियता जो है वो 17-18 के ऊपर ये शुरू करी। और उसमें भी क्या था कि शुरू के अंदर ये माइक नहीं थे, टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता था। तो हाँ, तो पहले तो हम काफ़ी परेशान से रहे, कभी जुगाड़ लगाते थे कि ये हो जाए वो हो जाए। रिकॉर्डिंग भी डायरेक्ट मोबाइल से करते थे या कैमरे, क्या हो गया। फिर हमें उसी के टाइम्स वाले डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर यशवंत चौधरी, तो वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका साथ मिलने के बाद हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर सोशल मीडिया और फेसबुक पेज पे भी आपका अच्छा हाँ, सोशल मीडिया पे तो थे ही थे। फिर बाद में ये सारे कुछ डालने लग गए, पहले लिंक डालते थे, उसके बाद वीडियो डालने लग गए। तो आप गांव जाते हैं, कभी कुचामन, कभी दांता, कभी ये रूपगढ़ है, सभी देखो अब आपको रूपगढ़ का किला सबसे ज़्यादा कौन सा चला आपका ये वीडियो में? सबसे अच्छा वीडियो कौन से चला जो आसपास के सभी किलों की पुरानी प्राचीन जानकारियों के बारे में बताते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी चले हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? इनकम उसमें ज़्यादा आ जाती है, लोग भी ज़्यादा देखने लग जाते हैं, करोड़ों व्यू आ जाते हैं, लाखों व्यू आ जाते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा तो मेरा वो हेलीकॉप्टर एक इंटरव्यू है, वो सबसे यूट्यूब पर चला हुआ है। और बाकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चला गढ़ किलों में, तो मैंने बोराजगढ़ का एक बनाया था, बोराजगढ़ में बूढ़े सांप का रहस्य, तो वो फेसबुक के ऊपर खूब चला था। बाद में फेसबुक ने वो डिलीट कर दिया, लेकिन वो करीब 2 करोड़ के लगभग वो चला था। 2 करोड़ लोग, हाँ, 2 करोड़ लोगों ने फेसबुक पे देखा था उसको। उसके अलावा फिर कई सारे चलते हैं, कई बार किसी का इंटरव्यू 2-3 मिलियन पहुंच जाता है। तो अच्छे रहते तो पहुंच जाते। हाँ, बाकी क्या होता है कि अब आपको जैसे जाने की बात है, तो अब आपने रूपगढ़ के किले पे बनाना है, तो जब तक रूपगढ़ नहीं जाओगे तब तक किला कैसे दिखाओगे? तो वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। और फिर एक चीज़ और है कि आप घर बैठे किसी की स्टोरी बना रहे हो। अब मान लीजिए मैंने खंडेला पे मैं बनाऊँ, तो खंडेला जो राज परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको तो दिखाऊँ, उनसे भी पूछूं कि भाई आपका इतिहास क्या है। मैं अपनी मर्जी से करूं, फिर वो मान लीजिए उनको ठीक नहीं लगे, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनसे पहले संपर्क करूं, उनको भी बताऊं कि मैं आपका ये इतिहास बताने वाला हूं, ताकि कल को, क्योंकि इतिहास क्या है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तोड़ मरोड़ की बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए दिखा दिया लोग, अब जैसे मान लीजिए खंडेला है, खंडेला को रायसल जी ने निर्माण राजपूतों से जीता। अब लड़ाई हुई और उन्होंने जीता, एक छोटी सी बात है। अब मैं इतनी सी बात बताऊं तो जो निर्माण राजपूत है उनको बुरा लगता है, उनका नहीं साहब, वो आप ऐसे बोलो हमको, हमसे धोखे से जीता। तो भाई अब जीता तो है ना, तो ये
धोखे से देखा जीतो, कैसे जीतो वो जीत हाँ लिया। जीत गया। अब वो ये चाहते हैं कि भाई हम हल्के नहीं लगे, तो ये बताए कि अच्छा धोखे से कर दो तो उधर शेखावत नाराज होंगे। हाँ वो तो तो ये इतिहास क्या बहुत सेंसिटिव चीज़ है, तो सोच समझ के हाँ लेना सोच समझ करके इसमें सब, तो जिसका हम कम से कम जिसका इतिहास बता रहे हैं जिस परिवार का, उनसे मिलना उसका पड़ता है, पूरी डिटेल लेनी हाँ पड़ती है। उनसे डिटेल लें, उनके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से भी बताते हैं, लेकिन बताते हैं कि चाहे वो प्राचीन इतिहास हाँ में क्या लिखा प्रामाणिक है जानकारी किताबों में। होनी चाहिए, किताबों में होनी चाहिए, ये बात है। तो आजकल वर्तमान में क्या कर रहे हो? बहुत कम वर्तमान वीडियो आ रही है में आपकी आजकल। वर्तमान में आजकल थोड़ा सा आप देख रहे हो पीछे ये थोड़ा ये तो बाग एक्सपेरिमेंट, बगीचे लगा लगे हाँ ये भी पानी एक्सपेरिमेंट अच्छा है तो किया था। अच्छी खेती बाड़ी हो रही है हाँ इससे। खेती बाड़ी करवाते हैं, और बाकी हमें और स्पेशल आगे कौन सा आने वाला है आगे वाले महीनों में? आगे देखो अभी कौन से गांव के ऊपर टॉपिक पहले पिछले 1 साल से सोच रहे हैं पाली जिले का दौरा करने का। पाली? वहाँ कईयों ने बुला रखा है, पाली का भी है, अजमेर का भी, कई जगह जाना है। उधर मध्य प्रदेश से भी कई लोगों ने बुला रखा है, बस जाना ही नहीं हो रहा। तो हाँ अभी बाकी इस महीने के अंदर अभी गुना जाना है एक बार, उसके बाद फिर 26 तारीख को फिर मैं जाऊँगा गुवाहाटी, असम। हाँ असम जाऊँगा, फिर कूच बिहार आऊँगा वहाँ से। तो देखते हैं वहाँ पे यदि कोई टाइम मिला, स्टोरियाँ मिली तो आएगी, नहीं तो फिर उसके बाद फिर ये है कि कहीं पाली वगैरह और इधर कहीं कुंभलगढ़ तक का इधर दौरा करके आएंगे। तो अभी युवाओं के लिए आपके क्या जैसे हम आए आपसे संदेश पूछे हैं, भाई आप युवाओं कोई के ऐसी लिए जानकारी संदेश ये है बताएं कि जो इस उम्र में सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया को ढंग से इस्तेमाल करो। ये उसके ऊपर अश्लीलता फैलाना, गाली गलौज लिखना या ऊट पटांग चीज़ें करने की बजाय आप अपनी अच्छी जो चीज़ें हैं, अपना जो राजस्थान की जो संस्कृति है उसके बारे में आपकी जो रुचि हो, मतलब आपकी जैसे रुचि हो कि भाई अब देखिए आज छोटू सिंह रावणा है, आज सोशल मीडिया नहीं होता तो आप उसको जानते? आज वो नंबर 1 भजनों के अंदर है, वो उसका नाम कमाया। तो ये जो कलाकार हैं, कितने ही भजन, मैंने छोटू सिंह रावणा का तो एक उदाहरण दिया है, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो ऐसे बहुत सारे कलाकार सोशल हैं। मीडिया में प्रचार प्रसार अच्छा हो जाता सोशल है, मीडिया से लोग जानने लग जाते हैं आज वो मतलब ये है कि जैसे छोटू सिंह जी रावणा ने भी बताया कि साहब मेरे पास बस का किराया नहीं होता था, किराया, और अब जो है वो उन्होंने 3 बसें खरीदी है सोशल मीडिया से। तो ये है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, बजाय इधर उधर की जातिवाद फैलाने, किसी को नीचा दिखाने, इसकी बजाय आप सकारात्मक जो पॉजिटिव उसका जो यूज है वो करें। और इससे अपना जो लोग है कि भाई जिनको रुचि है कि कोई मान लीजिए संगीत गाता है तो वो अपने संगीत का अंदर आगे बढ़े, किसी को लगता है कि मैं स्टोरी टेलिंग बढ़िया कर सकता हूँ तो वो करे, मतलब इसको एक कमाई का जरिया भी बनाए। कमाई भी होनी चाहिए ना, हाँ, साथ में। कमाई का जरिया भी बनाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। ठीक है साहब।